तो हम लोग देख रहे थे एक्सरसाइज 8.4 का सॉल्यूशन देख रहे थे, ठीक है। तो पार्ट 1 में हम लोगों ने 5 क्वेश्चन का फर्स्ट नंबर तक देखा था। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है cos a upon 1 plus sin a plus 1 plus sin a upon cos a equal to 2 sec a, ठीक है। तो इस तरह का हमारा क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। और इसको हमको LHS से सॉल्व करते हुए हमें RHS तक इसको क्या करना है, प्रूव करना है। तो देखते हैं कैसे ये प्रोसीड होगा। तो दिस पार्ट इज आवर LHS एंड दिस पार्ट इज आवर RHS, ठीक है। तो LHS से हम लोग RHS में कैसे प्रोसीड करेंगे, तो देखो यहाँ पे स्टेप्स देखो। तो मैंने आपको बताया कि जो हमारा जो क्वेश्चंस होगा वो साइन कॉस के टर्म्स में होना चाहिए। तो हमारा LHS बिल्कुल साइन कॉस के फॉर्मेट में है। तो देखो यहाँ पर LCM लोगे आप तो क्या हो जाएगा, ये LHS का LCM लोगे फ्रॉम LHS, LCM क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। तो बताओ यहाँ पे 1 प्लस साइन ए, तो ये क्या हो जाएगा, ये कॉस ए में कॉस ए से मल्टीप्लाई होगा कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस ए कैंसिल आउट होगा तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, राइट। देखो इसको ब्रेक कर लो तो cos स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है। a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a एंड b, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन a cos a, ठीक है। तो प्रैक्टिस इज मोर इंपॉर्टेंट। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a, ठीक है। कितना होगा cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a, वी नो दैट cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो हियर cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1, दिस इज 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 sin a, ठीक है, 2 sin a होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin a इनटू cos a, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, 2 जब कॉमन लोगे तो कॉमन लेने के बाद चलो पहले लिख ही लेते हैं 2 प्लस 2 sin a होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin a इनटू cos a, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों हम लोग क्या ले लेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा ये 1 प्लस sin a होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin a इनटू cos a, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई में तो 1 प्लस sin a 1 प्लस sin a क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 बाई cos a और ये cos जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये sec a हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, RHS हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, आप प्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका प्रैक्टिस, ठीक है। तो एग्जाम से पहले अगर इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस आप अगर नहीं करोगे तो एग्जाम्स में सॉल्व नहीं होने वाला है, ठीक है। देखते हैं फिफ्थ का थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है, ये बोर्ड पे हम लोगों ने लिखा है, इसमें कुछ हिंट लिखा हुआ है कि राइट द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ sin थीटा एंड cos थीटा। तो कोई बड़ी बात नहीं लिखा है, ये हम पहले से ही आपको बोलते आ रहे हैं कि कोई भी एक्सप्रेशन है तो उसको हम लोग sin थीटा और cos थीटा के फॉर्मेट में हम लोग उसको पहले सबसे पहले एक्सप्रेस करेंगे। तो चलो इसको देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो tan थीटा को हम लोग LHS से सॉल्व करना शुरू करते हैं फ्रॉम LHS और हम लोग लास्टली RHS तक मूव करेंगे, ठीक है। तो देखो tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा को क्या लिख सकते हैं, cos थीटा अपॉन sin थीटा, राइट, प्लस cot थीटा को यहां पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, cos थीटा अपॉन sin थीटा होल डिवाइडेड बाय ये क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये स्क्वायर भी है क्या, नहीं ये स्क्वायर नहीं दोस्त, ये बस 1 माइनस tan थीटा है, ठीक है, कंफ्यूजन हो गया। 1 माइनस tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, sin थीटा अपॉन cos थीटा। देख लो एक बार, चेक कर लो, ठीक है। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो ये जो पहला स्टेप है इसमें बेसिकली हम लोग बस tan cot को sin cos के फॉर्मेट में जो हम लोग फॉर्मूला हम लोग देखे हुए हैं पिछले लेक्चर से, तो बस वैसे ही हमने पुट कर दिया उसकी जगह पे। तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा, नीचे में LCM कितना हो जाएगा, नीचे में LCM अगर sin थीटा होगा तो क्या होता है यहाँ पे डिवाइडेड बाय 1, ऐसे कर सकते हैं LCM के लिए।
तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, देख लो एक बार, प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन यहाँ पर एलसीएम कितना हो जाएगा कॉस थीटा, ये हो जाएगा ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, राइट। नेक्स्ट स्टेप देखिए, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, आपको मैंने कई बार बताया है कि जब भी फ्रैक्शन का डिवाइड होता है तो किसी एक को फिक्स करते हैं और नीचे वाले के रेसिप्रोकल से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो ऊपर वाले को फिक्स किया हमने sin थीटा अपॉन cos थीटा और नीचे वाले के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा sin थीटा अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा, राइट। प्लस सेम कहानी यहाँ भी, ऊपर वाले को फिक्स किया और नीचे वाले के रेसिप्रोकल से क्या किया मल्टीप्लाई, है ना, ठीक है। तो देखो क्या मिलेगा ऊपर में sin इंटू साइन क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, ये दोनों में मल्टीप्लाई इसी फॉर्मेट में रहने दीजिए sin थीटा माइनस cos थीटा, राइट। प्लस cos इंटू cos क्या हो जाएगा ये cos स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय sin थीटा इंटू cos थीटा माइनस sin थीटा। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए, बस यहाँ पे हमने क्या किया फ्रैक्शन का जो डिवाइड है उसको सेपरेट किया, ठीक है। इसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब यहां से हमारा एक एक स्टेप्स काम आएगा कि हमारा आंसर कैसे आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे यहाँ cos है, यहाँ पर sin है, यहाँ पर sin थीटा माइनस cos थीटा, यहाँ पर cos थीटा माइनस sin थीटा। तो क्या यहाँ से माइनस कॉमन लेकर के यहाँ पे cos थीटा की जगह पे अगर हम लोग sin थीटा लिख दें और sin थीटा की जगह पे cos थीटा लिख दें तो वहां से माइनस वाला जो टर्म्स होगा यहाँ पर हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। इससे होगा क्या, ये sin थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा दोनों इक्वल हो जाएगा, ये माइनस साइन सेपरेट करने से, ठीक है। तो देखो यहाँ पे नीचे में हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, देखो ये cos थीटा इनटू sin थीटा तो हो ही गया, ये दोनों टर्म सेम है सिमिलर है, तो ये एलसीएम में एज इट इज हम लोग उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एलसीएम ले लिया, ठीक है। तो cos थीटा इनटू sin थीटा माइनस cos थीटा, तो cos थीटा से cos थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, sin थीटा माइनस cos थीटा से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो sin बचा, तो sin स्क्वायर में sin थीटा से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा sin का क्यूब थीटा, ठीक है। और सिमिलर वे में यहां पर भी मिलेगा आपको cos का क्यूब थीटा, राइट, ठीक है। तो अब इसके बाद अगर आप क्लास 9th में अच्छे तरीके से पढ़े होंगे तो एक फार्मूला आपको फैक्टराइजेशन चैप्टर में मिला होगा कि AQ माइनस BQ इज इक्वल टू A माइनस B इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस AB, ठीक है। अगर मिला होगा तो अच्छी बात है, अदरवाइज ये फार्मूला आप अभी याद कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर AQ माइनस BQ के फॉर्मेट में इसको जब ब्रेक करोगे तो क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे sin थीटा माइनस cos थीटा, राइट। AQ माइनस BQ, A माइनस B, ठीक है। A स्क्वायर मतलब sin स्क्वायर थीटा, B स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर थीटा प्लस AB मतलब sin थीटा इनटू cos थीटा, राइट। और ये नीचे में है आपका cos थीटा इनटू sin थीटा इनटू sin थीटा माइनस cos थीटा, ठीक है। तो देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा होगा, ये sin थीटा माइनस cos थीटा से ये sin थीटा माइनस cos थीटा क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और ये देखो यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा मिलकर के क्या हो जाएगा, मिलकर के क्या हो जाएगा जल्दी से देखो यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा मिलकर के हो जाएगा 1 और प्लस sin थीटा इनटू cos थीटा, राइट। तो नीचे में क्या है यहाँ पे बचा, ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो नीचे में बचा है हमारे पास cos थीटा इनटू sin थीटा, ठीक है। तो इसको जब सेपरेट करोगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन cos थीटा इनटू sin थीटा प्लस sin थीटा इनटू cos थीटा अपॉन cos थीटा इनटू sin थीटा। तो ये cos cos कैंसिल sin sin कैंसिल, ठीक है। तो ये हो जाएगा उधर 1 और ये 1 बाई में है तो ये नीचे में cos है तो ऊपर जाकर के क्या हो जाएगा ये sec थीटा इनटू ये sin थीटा डिवाइड में तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा ये cosec थीटा, ठीक है, प्लस 1। तो ये जो आपका आया है यहाँ से फाइनल, चेक करो यही है क्या RHS 1 प्लस sec थीटा इनटू cos थीटा, 1 प्लस sec थीटा इनटू cos थीटा, ठीक है। तो ये बच्चों क्वेश्चन हमारे तरफ से VVI क्वेश्चन है, ठीक है।
तो विदाउट प्रैक्टिस किए आप एग्जाम में तो जाना ही मत, है ना, जाना ही मत, एग्जाम छोड़ देना बिना इसको, बिना प्रैक्टिस किए अगर गए तो ये क्वेश्चन बनने वाला नहीं है, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन क्या चाहता है, वो आपसे बस प्रैक्टिस चाहता है। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे वो क्वेश्चन आपका उतना ज्यादा श्योरिटी है एग्जाम्स में बनने का, ठीक है। तो इसको पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। तो इसमें हिंट दिया हुआ है कि सिंप्लीफाई एलएचएस एंड आरएचएस सेपरेटली, ठीक है। तो एलएचएस एंड आरएचएस सेपरेटली का मतलब कुछ एलएचएस को सॉल्व करने के बाद मिलेगा हमें और कुछ आरएचएस को सॉल्व करने के बाद मिलेगा। तो देखते हैं बारी बारी, पहले तो एलएचएस से देखते हैं। तो 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, तो हमने आपको कई बार कहा है कि इसको हम लोग किसमें कन्वर्ट कर लेंगे, कॉस में। तो सेक ए क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए, और ये सेक ए क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए। तो देखो यहां से क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा, आप ऊपर में एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा ये cos a, ये हो जाएगा आपको cos a प्लस 1 और ये नीचे 1 माइनस 1 बाई cos a। यहां से क्या मिलेगा, फिर वैसे ही फ्रैक्शन का डिवीजन, ऊपर वाले को करेंगे फिक्स, तो ये लोग हो गया फिक्स, और नीचे वाले को उल्टा करके कर देंगे गुना, तो ये लोग हो गया गुना, ठीक है। तो ये cos a से cos a कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या मिला cos a प्लस 1। तो ये तो हमारा RHS है ही नहीं, ठीक है। तो चलो ये हमारा LHS ही है, तो कुछ अब हम लोग RHS से भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो ये sin स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये रिलेशन से sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये cos स्क्वायर थीटा उठ करके इधर माइनस में आ जाएगा, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। नीचे में क्या है 1 माइनस cos है, तो ये 1 या फिर 1 का स्क्वायर दोनों बराबर ही होगा, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मेट में इसको ब्रेक करोगे तो क्या हो जाएगा, ये a प्लस b इंटू a माइनस b अपॉन 1 माइनस cos a। तो 1 माइनस cos a से 1 माइनस cos a, ये थीटा था कि a था, सॉरी a में ज्यादा प्रैक्टिस हो गया मेरा लगता है, ठीक है। तो यहाँ से मिल गया आपको RHS भी कितना, RHS भी मिल गया 1 प्लस cos a और LHS भी मिल गया 1 प्लस cos a। तो हियर LHS is equal to RHS proved, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, पॉज द वीडियोस एंड नोट इट डाउन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 तो आप लोग जल्दी से लिखो और अपना दिमाग लगाओ कैसे उसको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। सिर्फ वीडियोस देखने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। आप जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो अपना भी दिमाग लगाते रहना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5 कि cos a माइनस sin a प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय cos a प्लस sin a माइनस 1 इज इक्वल टू cosec a प्लस cot a, राइट। तो ये हमारे पास LHS है और ये हमारे पास RHS है, और इसमें कुछ हिंट है हमारे पास। हिंट क्या है कि यूजिंग द आइडेंटिटी cosec स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर a, ठीक है। ये आइडेंटिटी तो हम लोग पढ़ रखे हैं, ठीक है। तो इस आइडेंटिटी को यूज करके हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो क्या कर सकते हैं, तो देखो cos sin है और इधर हमारे पास RHS में क्या है cosec और cot है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि कैसे हम इसको प्रोसीड करें, ठीक है। क्योंकि आपको एक एक स्टेप, शुरुआत का ये स्टेप डिसाइड करेगा कि आपका लास्ट स्टेप क्या आने वाला है, ठीक है। तो देखो यहां से कुछ कुछ चीजें हम आपको बता रहे हैं कि
cosec स्क्वायर a, ये cot उठा करके अगर इधर लिख दिया तो cot स्क्वायर a इक्वल टू 1 लिख सकते हैं ना। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मेट में है ये, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, cosec a प्लस cot a इनटू cosec a माइनस cot a इज इक्वल टू 1। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इनटू a माइनस b, ठीक है, इस फॉर्मेट में, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी का देखो कहाँ यूज करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए हम इसमें ऐसा क्या करते हैं कि हमें कॉसेक या फिर कोट मिले, कॉसेक मिले और कोट मिले, ठीक है। तो देखो तो अगर हम यहाँ पे कॉस से ऊपर नीचे डिवाइड कर दें, किससे डिवाइड कर दें, कॉस से, तो देखो यहाँ पे कॉस से डिवाइड करोगे तो 1 हो जाएगा, साइन बाई कॉस करोगे तो tan हो जाएगा, 1 बाई कॉस करोगे तो सेक हो जाएगा। तो हमको tan सेक तो नहीं चाहिए, हमको कॉसेक और कोट चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर साइन से अगर डिवाइड कर दे कॉस के जगह पे, फ्रॉम LHS डिवाइडेड बाय साइन ए, ठीक है, डिवाइडेड बाय साइन ए। LHS तो हम लोग क्या कर रहे हैं, साइन ए से डिवाइड कर रहे हैं, तो देखो डिवाइड करो, cos ए बाय साइन ए माइनस साइन ए बाय साइन ए प्लस 1 बाय साइन ए, ठीक है, cos ए बाय साइन ए प्लस साइन ए बाय साइन ए माइनस 1 बाय साइन ए, ठीक है। डिवाइड कर सकते हैं, किसी भी नंबर से ऊपर नीचे गुना कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cot ए माइनस ये हो जाएगा sin ए बाय sin ए 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1 बाय sin ए cos ए, राइट। ये कितना हो जाएगा, ये cot ए हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा माइनस cos ए, ठीक है। तो देखो 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 कैसे हमारा ये आंसर आएगा, ठीक है। तो इस आइडेंटिटी का यूज करते हैं हम लोग, कैसे यूज करेंगे, क्या हम यहाँ पे ये 1 के जगह पे ये पूरा टर्म्स लिख सकते हैं। देखो तो यहाँ पे cot a प्लस cosec a, इन दोनों को एक जगह लिख दिया हमने, और ये माइनस को इधर लिख दिया, ठीक, होल डिवाइडेड बाय cot a प्लस 1 माइनस cosec a, ठीक है। क्या ये 1 के जगह पे ये पूरा टर्म्स हम रिप्लेस कर सकते हैं, ये आइडेंटिटी को यूज करके। तो हम लोग a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मेट में उसको ब्रेक कर रखा है, ठीक है। तो देखो क्या हो रहा है, cot a प्लस cosec a माइनस 1 के जगह पे यहां से हम लोग इसको पुट करेंगे, देखो क्या है, cosec a प्लस cot a, ठीक है, इनटू cosec a माइनस cot a, होल डिवाइडेड बाय जो है हमारा डिनोमिनेटर में cot a प्लस 1 माइनस cosec a, राइट। देखिए यहाँ पे क्या है, ये गुना में है दोनों, cot a प्लस cosec a और cot a प्लस cosec a, ये दोनों सेम दिख रहा है ना, तो हम लोग इसको कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो cot a प्लस cosec a अगर हम लोग कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, इसके जगह पे तो 1 हो जाएगा। यहाँ से cot a प्लस cosec a कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा, ठीक है, माइनस ये क्या बचेगा, ये तो कॉमन हो गया, ये बचेगा, तो माइनस क्या हो जाएगा, ये cosec a माइनस cot a, ठीक है, इस तरह से ये बचेगा, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय देखो तो ये cot a प्लस 1 माइनस cosec a, क्या ये पूरा टर्म इससे कैंसिल होगा क्या, देखो एक स्टेप और बढ़ा दो, cot a प्लस cosec a, देखो ये 1, ये माइनस cosec a, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये छोटा ब्रैकेट लगाओ, ये क्या हो जाएगा cot a प्लस 1 माइनस cosec a, देखो तो 1 प्लस में cosec a माइनस में cot a प्लस में cot a प्लस में, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बच जाएगा यहाँ पे, cot a प्लस cosec a, दैट इज इक्वल टू योर RHS। देख लो क्या क्या करना पड़ा,
पहला स्टेप में हम लोगों ने देखा कि कैसे हमें cos से cot मिलेगा, तो cos से डिवाइड करने पे नहीं मिलेगा, sin से डिवाइड करने पे मिलेगा, तो मिलेगा तो उसके फॉर्मूले पे जहां तक हुआ किया। फिर हम लोग ये आइडेंटिटी को कैसे यूज करेंगे, तो ये 1 के बराबर यहां से हम लोगों ने इसको सेपरेट कर दिया, ठीक है। इसको साइड में करने का फायदा ये हुआ कि कुछ 2 से 3 स्टेप, बड़ा स्टेप जो है वो आपको सेपरेटली बच जाएगा, ठीक है। अदरवाइज आप वो काम यहां भी कर सकते हो, ठीक है। पॉज द वीडियोस एंड नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस tan ए, राइट। क्वेश्चन देखते हैं कैसे करेंगे। तो LHS से हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। LHS से क्या करेंगे, हम लोग रेशनलाइजेशन कर देंगे, ठीक है। इस तरह का रूट में जब भी क्वेश्चन दिखे आपको, ठीक है, तो कोशिश ये होना चाहिए कि रूट है इधर रूट नहीं है, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, रेशनलाइजेशन ही करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो क्लास 9 था, बहुत इस तरह का क्वेश्चन हम लोग कर रखे हैं। तो यहाँ पर रेशनलाइजिंग फैक्टर कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन ए, तो हम लोग 1 प्लस साइन ए से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। ऐसे भी गुना करने पे हमारा इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये सेम नंबर है, कैंसिल हो सकता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कितना हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, अभी जैसे हमने फार्मूला पढ़ रखा है a माइनस b into a प्लस b दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। तो a प्लस b into a माइनस b क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। a मींस 1, b मींस sin, तो ये कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे अंडर रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ठीक है। और 1 माइनस साइन स्क्वायर हम लोग देख चुके हैं क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर है, राइट। तो इसको हम लोग अगर सेपरेट करें तो 1 प्लस साइन ए होल डिवाइडेड बाय कॉस ए, ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर से हो जाएगा रूट कैंसिल, ठीक है। तो क्या मिलेगा यहाँ पे 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए डिवाइडेड बाय कॉस ए, सेपरेट कर दिया तो ये 1 बाय कॉस ए क्या हो जाएगा, सेक ए, और साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा, tan ए, ठीक है। दैट इज योर RHS, ठीक है, प्रूव्ड, ठीक है। तो इतना प्रोसेस आपको करना पड़ेगा एग्जाम में। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 7, ठीक है। तो 7 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चंस अच्छे हैं, ठीक है। बस आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, एक बार बनाने से काम नहीं चलने वाला। एग्जाम से पहले कम से कम ट्रिगोमेट्री एक्सरसाइज 8.4 आपको कम से कम 4 बार बनाना पड़ेगा, ठीक है, तब जाकर के आप एग्जाम में टॉपर बन सकते हो, अदरवाइज कैसे भी कर सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बोल रहा है कि sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा होल डिवाइडेड बाय 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, राइट। तो यहां से हमें क्या करना है, प्रूव करना है tan थीटा। तो यहां पर दिख रहा है sin sin cos cos, तो हम लोग sin को क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा, यहां से नीचे से cos कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या सोच रहे हैं कि sin थीटा अपन cos थीटा तो tan थीटा मिल ही जाएगा, मतलब इसको हमको क्या करना है, खत्म करना है। तो देखो कैसे खत्म होता है, ठीक है, कैसे उसको यूज करके उसको हम लोग गायब करेंगे। तो sin थीटा बटे cos थीटा तो ये हो ही गया, ठीक है। इसको देखो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, तो क्या हम 1 के जगह पे लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो इस 1 को रिप्लेस करके sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, राइट। नीचे भी देख लो सेम वे में हम लोग वैसे ही करेंगे। 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 को क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, माइनस का गुना भी करा दिया है, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, ये sin बाय cos लिख देते हैं tan थीटा, ठीक है। ऊपर देखो ये cos स्क्वायर थीटा, ये sin स्क्वायर थीटा प्लस में ये माइनस में, देखा हो जाएगा ये माइनस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है।
नीचे देखो ये 2 cos स्क्वायर थीटा, ये माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, ये माइनस sin स्क्वायर थीटा। देखो दोनों सिमिलर आ गया, हो जाएगा ये कैंसिल, तो आपको क्या मिला यहाँ से tan थीटा RHS। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, ये 3 नंबर का क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया है सीबीएसई बोर्ड में। ठीक है, तो देखो ये क्या है, sin a प्लस cosec a का होल स्क्वायर, राइट, प्लस cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a। ठीक है, ये साफ लाना है। ठीक है, तो यहाँ से दिख रहा है सीधा सीधा क्वेश्चन कैसे करना है। ये स्क्वायर है तो बिना स्क्वायर को एक्सपेंड किए हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, तो चलो स्क्वायर को एक्सपेंड करते हैं। प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोग जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 2 sin a इंटू cosec a, राइट, प्लस देखो यहाँ पे cos a प्लस हम लोग LHS से चल रहे हैं, तो क्या है cos a प्लस b क्या हो जाएगा, ये cos स्क्वायर a प्लस ये क्या हो जाएगा प्लस sec स्क्वायर a प्लस 2 cos a इंटू sec a, राइट। देखो यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है, ये sin स्क्वायर और ये cos स्क्वायर है, तो इन दोनों को एक जगह लिख लो, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये cosec स्क्वायर है और ये sec स्क्वायर है, तो लिख लो एक जगह cosec स्क्वायर है प्लस sec स्क्वायर है। ठीक है, 2 sin a into cosec, 2 sin a into cosec, तो क्या हम 2 sin a cosec a को लिख सकते हैं 1 अपॉन sin a, और यहाँ पर इसका काम हम लोग कर लिया, यहाँ पे लिख लिया 2 cos a, क्या sec a को लिख सकते हैं 1 अपॉन cos a, लिख सकते हैं, ये sin से sin कैंसिल हो जाएगा, ये cos से cos कैंसिल हो जाएगा, और ये दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस cosec स्क्वायर a को क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग देखे हुए रिलेशन 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, तो cosec स्क्वायर थीटा को जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर a, sec स्क्वायर की जगह पे लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये कितना बचा यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना बचा ये 2, 2 to 4, 4 और a 5 6 7, तो 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर, प्रूव्ड। ठीक है, ये आपका क्या हो गया RHS प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है cosec a माइनस sin a, राइट, एंड sec a माइनस cos a। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है किसके बराबर, 1 अपॉन tan a प्लस 40 के बराबर। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा और प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। तो ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, LHS है हमारा, ये RHS है, तो देखते हैं कैसे होगा। हम लोग LHS से सबसे पहले सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो cosec a को सेम वही हमने आपको सूत्र पहले ही बता रखा है कि सबको sin cos में चेंज करने पे हमारा फायदा होने वाला है। ठीक है, तो cosec a क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन sin a माइनस ये हो गया sin a, राइट। ये sec a को कैसे लिख सकते हैं 1 अपॉन cos a माइनस cos a। ठीक है, बस sin cos में चेंज किया है हमने cos a और sec को। तो यहाँ पर LCM लोगे तो कितना हो जाएगा sin a, तो ये हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर a, इसको LCM लोगे तो कितना हो जाएगा cos a, तो ये 1 माइनस cos स्क्वायर a। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो कैसे होगा,
दिमाग लगाओ कैसे होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, चलो जैसे भी हो हम लोग सॉल्व करते हैं। कभी कभी क्वेश्चन को एलएचएस और आरएचएस, अच्छा इसमें हिंट भी दिया हुआ है कि एलएचएस आरएचएस को सेपरेटली सॉल्व करना है। तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं हम लोग cos स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं ना। देखो आप साइड में देखो कहां है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां से हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस सॉरी cos स्क्वायर ए लिख सकते हैं, होल डिवाइडेड बाय sin ए प्लस 1 माइनस cos स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा sin स्क्वायर ए अपॉन cos ए। ठीक है, इस तरह से कुछ मिल गया। ठीक है, चलो देखते हैं अब जो बचा हुआ है हमारा आरएचएस उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो 1 अपॉन tan a प्लस cot a है, तो क्या करेंगे 1 अपॉन tan a को कन्वर्ट किया sin a बाई cos a और cot a को कन्वर्ट किया cos a अपॉन sin a। ठीक है, अगर वीडियोस देखते देखते अगर थक जाओ तो पॉज करके थोड़ा घूम फिर लिया करो। ठीक है, आराम कर लिया करो, मन करे तो सो भी जाया करो। ठीक है, हमारा तो काम ही है वीडियोस बनाना। ठीक है, तो ये देखो क्या हो गया 1 अपॉन नीचे एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा cos a इंटू sin a। तो ये कितना हो जाएगा sin स्क्वायर, कितना हो जाएगा sin स्क्वायर a और इधर हो जाएगा cos स्क्वायर a। ठीक है, इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा cos a इंटू sin a डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a। ठीक है, तो क्या इसको सॉल्व करने के बाद आपको यही मिलने वाला है क्या, यही मिलने वाला है। देख लो इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा ये sin a इंटू cos a। ठीक, तो इस तरह की इसको सेपरेटली सॉल्व करने से एलएचएस और आरएचएस आपका आ जाना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, इसको तब तक आपको आइडिया आ जाए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, आपको सेपरेटली इस तरह से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस tan a अपॉन 1 माइनस cot a का होल स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर a। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन हो गया, इसके बराबर प्रूफ करना है, इसके बराबर ये, इसके बराबर 3 क्वेश्चन तो हम लोग 1 2 देखते हैं। ठीक है, तो इससे हम लोग देखते हैं ये आता है कि ये आता है, क्या आता है देख लेते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a। ठीक है, तो इससे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर a क्या होता है sec स्क्वायर होता है। हम लोग आइडेंटिटी को डायरेक्ट यूज कर रहे हैं 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू sec स्क्वायर a और 1 प्लस cot स्क्वायर a इज इक्वल टू cosec स्क्वायर a। ठीक है, तो sec को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये cos ऊपर जाएगा तो हो जाएगा sin स्क्वायर a और ये sec नीचे आएगा तो हो जाएगा ये cos स्क्वायर a। तो sin स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। तो ये आपका ये प्रूव हो गया। ठीक है, इससे इसको प्रूव करके देखते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया प्रूव। ठीक है, तो इससे इसको देखो कैसे करेंगे 1 माइनस tan a अपॉन 1 माइनस cot a का होल स्क्वायर। एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। हाँ ठीक है, तो देखिए क्या होगा, इसको हम लोग 1 माइनस sin a अपॉन cos a और 1 माइनस cos a अपॉन sin a चेंज करोगे तो क्या होगा, ये एलसीएम होगा cos a माइनस sin a अपॉन cos a और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा sin a अपॉन sin a माइनस cos a। ठीक है, तो देखो ये क्या हो जाएगा, अगर इसमें माइनस कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस कॉमन लोगे तो ये sin a माइनस cos a हो जाएगा और ये sin a अपॉन cos a, ये इसके नीचे लिख दिया, इसको इधर लिख देते हैं
sin a माइनस cos a, ठीक है। ये देखो sin a माइनस cos a, sin a माइनस cos a कैंसिल हो जाएगा, तो ये माइनस क्या हो जाएगा माइनस sin a अपन cos a क्या हो जाएगा माइनस tan a, और ये होल स्क्वायर हमारा है ही अभी तक, ठीक है। तो माइनस से जब दो बार मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा tan स्क्वायर a, तो यहाँ से भी आपको क्या मिल गया tan स्क्वायर a। तो इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। ये क्वेश्चन को आप लोग देख लेना, खुद से करके हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।